चलिए, तो सभी बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो हम लोग जो आपका 146 नंबर जो सेट था आपका बिहार एसएससी का, उसका मैथ्स का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न जो है आपका ये क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचा जाए तो 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों विक्रय मूल्यों में कितने का अंतर है, 10 रुपये का, और वही प्रतिशत में जो अंतर है वो 5% का है। तो हमें अगर सीपी निकालना है तो हम केवल और केवल क्या कहें कि प्रतिशत में जो 5% का अंतर है वह 10 रुपये के बराबर है, इसीलिए 100% क्या होगा, यानी वही हमारा सीपी हो जाएगा। यानी वो क्या दिख रहा है हम लोगों को, 200 रुपये। बस इतना ही केवल करना है, दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर और उन दोनों में प्रतिशत अंतर। 5% ही 10 रुपये के बराबर है, तो 100 क्या होगा। आइए, ये सवाल भी आपका लाभ और हानि से ही है। ये कह रहा है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि 15 जो मेज है, 15 टेबल्स की जो कीमत है, कौन सी कीमत, उनका जो क्रय मूल्य है, 15 मेजों का जो क्रय मूल्य है आपका वह कितने के बराबर है। तो आप बोलोगे 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप देख पाते हैं कि दोनों मूल्यों का जो अनुपात होगा वो हो रहा है आपका 4:3। अर्थात हानि दिख रहा है कि 4 रुपये की वस्तु को आप अगर 3 में बेचते हैं, 60% आप क्या कर रहे हैं, हानि ही कर रहे हैं। और वो कितना हानि कर रहे हैं, तो हानि की जो प्रतिशत होगी वह होगी 1/4 और गुने में 100, यानी कह पाएंगे कितना परसेंट, कहेंगे 25%। यानी कि उन्हें क्या हो रहा है, 25% का हानि हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। अब ये एक प्रश्न है जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहां पे क्या है कि 400 रुपये है, 400 रुपयों को 6 पुरुष 12 महिला और 17 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटना है कि 2 पुरुषों को मिली धनराशि 5 लड़कों को मिलने वाले धनराशि के बराबर है एवं 2 महिलाओं को मिलने वाली धनराशि 3 लड़कों के धनराशि के बराबर है। तो हम अगर दोनों का रेशियो देखें, पुरुष से लड़के का हिस्सा का अनुपात 5:2 होगा और महिला से जो लड़के का हिस्सा होगा उसका अनुपात जो होगा वो 3:2 होगा। दोनों में लड़का कॉमन है और उनका जो मान है वो भी दोनों में 2 है। अर्थात इन दोनों को जब हम एक साथ शामिल कर लें तो हमारा जो अनुपात मिलेगा पुरुष, महिला और लड़के का प्रत्येक के हिस्से का अनुपात 5:3:2 होगा। ये हुआ प्रत्येक बच्चे के हिस्से का अनुपात। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें कितने लोग थे, 6 पुरुष। तो अगर प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक लड़के को हम ये मान लें कि कितना कितना मिला कि 5x, 3x और 2x, तो कुल कितने थे, तो 6 पुरुष। तो 6 पुरुषों को कितना मिलेगा, तो 6 गुने 5x। 12 महिलाओं को कितना मिलेगा, 12 गुने 3x एवं हमारी जो 17 लड़के हैं उनको क्या मिलेगा, 17 गुने 2x। और कुल मिला के कितना, तो 400 रुपये के बराबर। यानी 6×5 30, 36 और 34 जब सबको जोड़ते हैं तो ये 100 होता है। यानी हमको x का मान जो मिलेगा वो 4 मिल जाएगा। अब प्रश्न क्या है कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़के का कुल मिलाकर कितना पैसा होगा। तो कुल सबको जोड़िए एक एक का। जब एक एक का कुल जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए, एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक लड़का, इसका कुल हिस्सा हो जाएगा आपका 5, 3, 8 और 2 10x।
तो x का मान आपने 4 निकाला है, तो 10 गुने 4 यानी कि 40 रुपया। ये सवाल इस तरह से बनता। और अब क्या बताते कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे का जो कुल हिस्सा होगा वो कितना होगा आपका, तो कहेंगे हम लोग 140। चलिए, आशा करते हैं सभी समझ पा रहे होंगे, है ना। कमेंट करते रहें आप लोग, लाइक करें। अब ये देखिए कि ए की आय बी के आय से 10% अधिक है। ए जो है वो बी के मुकाबले 10% अधिक इनकम करता है। तो अगर बी की आय को 100 मान लेते हैं तो ए की जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 110। अब अगर 0 0 काट दें तो हमें अनुपात प्राप्त होगा 11 से 10। अब प्रश्न है कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना कम है। तो बी की आय ए से 1 कम है, कहां से, 11 से, इसीलिए 100 पे क्या होगा, से कितना प्रतिशत कम है। तो अब देख पाते हैं 11 9 99 और 1/11, यही आपका निर्णायक आंसर हो जाएगा, 9.1/11। आइए, अब ये कह रहा है कि x के 5% को x में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, x के 5% को जब आप x में जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 105% मिलेगा किसका, ऑफ x। तो इसका मतलब होता है 105/100 x। तो जब आप 0 0 कट करोगे तो ये पॉइंट आएगा, यानी 1.05x। यानी कि सवाल यही पूछ रहा था आपसे कि x को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त की जा सकती है क्या, तो x का 105%। तो आप देख पा रहे हैं कि x का 105% कैसे मिलेगा, तो जब आप x में किससे गुना कर देंगे, 1.05 से। तो यही आपका क्या हो जाएगा, निर्णायक आंसर 1.05, है ना। जैसे आपसे क्या पूछ सकता है कि किसी संख्या का अगर 120% प्राप्त करना है तो किससे गुना करना होगा, तो x का अगर मुझे 120% ज्ञात करना है x का, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1.2 टाइम्स ऑफ x, यानी क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर 20% की वृद्धि करवानी है, अगर x में कितनी वृद्धि करवानी है 20% की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें 1.2 से गुना करना होगा। आइए ये सवाल देखिए, ये कहता है कि अगर 40 रुपये में आप 45 आम बेचते हैं तो आपको क्या होता है, तो आपको 20% की हानि होती है, मतलब ये 80% है, तो 100 क्या, ये आपको आम का सीपी मिला। तो अगर पूछा जा रहा है कि 24 में कितना आम बेचा जाए जिससे कि उसको 20% का लाभ हो, तो ये 100 कितना होगा, ऐसे निकालिए। दोनों में क्या किया आपने, प्रति आम का सीपी कंपेयर कर दिया। अब कहानी तो पूरी तरह से फिल्मी हो जाएगी, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, 40 से ये 80 कट जाएगा, 24 से ये 5 बार में धराशायी हो जाएगा, और 5 से ये 9 बार में, और 9 दूने 18, यानी x का मान आपका 18 आ जाएगा। यानी आप क्या कहेंगे कि 24 रुपये में कितने आम बेचे जाएंगे, तो हम कहेंगे 18, है ना। चल अगला प्रश्न। अब ये कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है ना। क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से का कितना प्रतिशत है। देखिए कंपैरिजन किससे किया गया है, किसी तीसरे से। तो तीसरे को आप पंच बनाइए, इसको बोलिए आप 100 हो, और जो बाकी दो संख्याएं हैं वो क्रमशः तीसरे से 30 अधिक है, यानी एक 130 है, और एक 50% अधिक है, यानी 150 है। और अब कहा जा रहा है कि बताइए पहली संख्या जो है वो दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 130/150 और गुने 100। सॉल्व कीजिए आप, 5 से 3 बार में, और ये 20 बार।
तो 13 दूना 26, 260/3। जब सॉल्व करेंगे तो 3 8 24, 24 करेंगे 2 20, फिर 3 छके 18 और 2/3%। यानी हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे कितना प्रतिशत आ रहा है आपको, तो यहां पे आ रहा है 86.2/3%। आइए अगला प्रश्न। यदि 240 का 5.5 गुना x के 150% के बराबर है तो x का मान क्या हो? तो 240 का 5.1/2 गुना मतलब 11/2 गुना x का 150% यानी मतलब होता है 150/100 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तो कटेगा आराम से, 3/2, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा आसानी से, और ये 3 से 80 बार में 11 8 88, यानी x का मान आ जाएगा 880, है ना। आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि हमारा जो x होगा वो 880। आइए, घन का आयतन दिया गया है, उसका संपूर्ण घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो घन का जो आयतन है, घन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है भुजा का लंबाई का क्यूब। वो आपको दिया गया है 120, तो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वो 5 हो जाएगी। अब प्रश्न है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एक घन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 6 इंटू उसकी जो भुजा है उसके लंबाई का वर्ग। तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 छक्के 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये सवाल देखिए। कह रहा है कि एक ठेकेदार भाई साहब किसी कार्य को 62 दिनों में पूरा करने का ठेका लेते हैं। वह इस कार्य के लिए 60 मजदूरों के काम पे लगा देते हैं, और वह क्या देखते हैं कि ये 60 मजदूर 32 दिनों के बाद कितना काम कर चुके हैं, 2/3 कार्य समाप्त कर चुके। तो अब सवाल यह है कि कितने मजदूर को वह हटा दे, यानी कि काम से कितने मजदूरों को वह निकाल दे, जिससे कि शेष समय जो बचा है, कितना बचा है, 62 दिन में से आपने 32 दिन तो लगा दिया, यानी 30 दिन जो बचा हुआ है उसमें हमारा बाकी का जो 1/3 काम है वह पूरा हो। क्योंकि जिस रफ्तार से ये काम कर रहे थे, काम जो है वो समय से पहले ही पूरा हो जाता। अगर 60 आदमी ही रहते काम पे तो काम जो है वो समय से पहले पूरा हो जाता। क्योंकि 2/3 काम आपने 32 में कर लिया है, तो केवल 1/3 काम बचा हुआ है, तो बिल्कुल है कि 32 से कम ही लगने वाला है काम। इसीलिए आदमियों को काम से निकालना हो, जिससे कि काम जो है वो ठीक समय पर पूरा होगा। तो अब 3 तो कट रहा है, और ये 2 से जब काट रहे हैं इसको 30 बार में, 30 भी कट गया, यानी 60 माइनस m का मान जो है वो हो जाएगा आपका 32, यानी कि m का मान हो जाएगा 60 माइनस 32, यानी कि 28। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 28 लोगों को काम से अगर निकाल दिया जाए तो काम जो है वो सही समय पर पूरा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग सभी सवालों को समझ पा रहे हैं। कमेंट करते रहें आप लोग, जो भी परेशानियां होंगी उनको दूर किया जाएगा। चलिए आइए, 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 8,000 से कितने समय में उतनी ही आमदनी प्राप्त होगी जितने की 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये में 5 वर्ष। तो देखिए तो कि 8,000 रुपये से 3% की दर से कितने समय में उतनी ही आमदनी होगी जितनी की 6,000 रुपये पर 4% की दर से 5 वर्ष। ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको टी निकालना है।
आप देखेंगे 8 तिये 24, 6 चौका 24, यानी कि t का मान क्या दिख रहा है, वही 5 ही आ रहा है। यानी हम क्या कहेंगे, यहां भी समय कितना होना पड़ेगा, 5 वर्ष ही होना। आइए, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। अगर कुल धन x है तो उसको 3/8x मिला, और साझेदार को शेष धन यानी उसका जो 5/8 भाग बचा है उसका 3/8, और दोनों के भागों का अंतर कितना है, 36। तो बताइए कुल धन क्या था। तो आप देख पाते हैं कि यहाँ पे 64 है, 64 से गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 8 तिये 24x, और ये 5 तिये 15x, और 36 गुने 64। जो आप घटाएंगे तो 9x बचता है, तो x का मान 36 गुने 64/9, चौके 36, और 4 चौके 16, 4 छके 24, और 1 25, x 256। यानी कि वह जो राशि होगी, कुल राशि वो कितनी हुई होगी, 256। चलो, अब ये एक किताब में 365 पृष्ठ थे और एक पृष्ठ में 28 पंक्तियां थी, तो कुल पंक्ति की संख्या क्या होगी, तो कहेंगे 365 गुने 28। अब कहता है कि अगर एक पृष्ठ में 35 पंक्तियां हो जाए तो कितने पृष्ठों की जरूरत होगी। अगर पृष्ठ में कितने हो जाए, 35 पंक्ति। ठीक है, चलिए, तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि 35 से आसानी से x का मान जब हम निकालने जाएंगे तो 365 गुने 28/35 सॉल्व करें, 7 बचे 35, या 5 से ही काट लें आप। 5 सते 35, 5 सते 35 तिये, और ये 7 से 4 बार में, 4 तिये 12 का 2, 7 चौका 28, 1 29, 292 पृष्ठ होंगे अगर प्रत्येक पेज में आपने 35 पंक्तियां करी। यदि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 30% से 60 कम है, तो 10 और 30 में कितने का अंतर है, तो 20% का। तो अगर कह रहा है कि संख्या का 20% 60 है तो संख्या बताएं, अर्थात 100 बताएं। ये आपका संख्या हो जाएगा, तो 20 तिये 60 यानी कि 300, वो संख्या हो जाएगा आपका 300। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x + 3 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस 2x² + 3 डिवाइडेड बाय x - 1, और इसको यदि हम इनटू कर दें ये हो जाएगा x² - 1/x। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो एक तो एलसीएम है, x + 1 × x - 1, और ऊपर जब इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, x + 3 × x - 1, और एक आएगा 2x² + 3 × x + 1, और इंटू ये तो है ही आपका x² - 1/x। तो हम ऊपर जब गुना कर रहे हैं तो ये आ रहा है x², 3x और -x यानी +2x, और ये बचेगा आपका एक -3। ठीक है, इसके बाद इसको जब गुना कर रहे हैं हम लोग तो ये आ रहा है 2x³ + 2x² + 3x और +3, और बटा में आ जाएगा आपका x² - 1 × x² - 1/x। तो ये तो दोनों कट गया, ये दोनों आपका कट गया। अब जब ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों भी कट जाता है, और जब ऐड कर रहे हैं तो ऊपर आ रहा है आपका 2x³ 2x² + x², 3x² और 3x + 2x 5x, और बटा में नीचे एक x। तो x जब कॉमन निकाल देंगे तो x भी कट जाएगा, यानी बचेगा खाली 2x² + 3x और +5।
ये कितना आ गया आपका +5। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, आप चेक कीजिए, क्योंकि x तो कॉमन निकला, वो तो कट गया। तो हमारा ये वाला जो आंसर है वो कहाँ है, 2x² + 3x + 5। तो बी ही क्या हो गया हमारा इसका निर्णायक उत्तर हो गया। अगला सवाल देखा जाए कि x का 10% y के 20% के बराबर, x का 10% जो है y के 20% के बराबर, तो x/y क्या, 2:1। बस यही पूछ रहा था आपसे। नमिता और सुशीला जामुन चुन रही है। नमिता उनमें से प्रत्येक मिनट में सी चुन पाती है। नमिता जो है उनकी क्या क्षमता है कि वह सी जामुन प्रति मिनट चुन पाती। सी जामुन प्रति मिनट। और जो हमारी सुशीला जी हैं, सुशीला जी क्या कर पाती हैं, वह डी जामुन प्रति मिनट चुन पाती। और अगर वो 10 मिनट में एक साथ मिलकर एफ जामुन चुने तो सी, डी और एफ में क्या होगा। तो 10 मिनट में कितना चुनेंगी नमिता जी, 10 सी, सुशीला जी 10 डी, और वही कितना दिया गया है, एफ के बराबर। ये दोनों मिला के 10 मिनट में एफ जामुन चुनते हैं। ये नमिता के द्वारा चुना गया और सुशीला के द्वारा, और ये सवाल में दिया गया है कि दोनों मिला के एफ होता है। तो 10C + 10D बराबर में एफ, पहला वाला। अब यहां देखिए पूछ रहा है x - 1/x, तो आपको x तो बड़े प्यार से दिया हुआ है, x - 1 - √2। तो 1/x कैसे पता करें, तो 1/1 - √2। अगर हम इसके हर का परिमेयकरण करने की कोशिश करें, अगर हम हर का परिमेयकरण करें तो ऊपर गुना होगा 1 + √2 से, और नीचे भी गुना होगा 1 + √2 से। तो ये 1 + √2 तो परफेक्ट है, नीचे आ जाएगा एक -1, यानी आ जाएगा -1 + √2। अब प्रश्न है कि x - 1/x, तो हम लोग जब x निकालेंगे -1/x का क्यूब, तो हम क्या देखेंगे कि x का मान है 1 - √2, और जब ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 1 + और उसका क्यूब, यानी कि हमारा ये √2 कैंसिल, और 2 का क्यूब जो है वो 8 हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह है कि एक माचिस बॉक्स की माप दी गई है आपको, और ऐसे 10 बॉक्सों को एक ही पैकेट में रखने के लिए न्यूनतम कितने आयतनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करें इसमें कि न्यूनतम आयतन जो लगेगा आपको, न्यूनतम कि बिना किसी गैप का अगर पूरा का पूरा भर दिया जाए तो न्यूनतम आयतन लगेगा 10 गुने एक माचिस बॉक्स का आयतन, तो 4 गुने 2.5 गुने 1.5, ये वही आपका 15 चौका 60, 6 हो गया, और 25 छक्के 150, 15 दहिया 150, यानी क्या देख रहे हैं हम लोग, 150 सेंटीमीटर क्यूब आपको टोटल आयतन लगेगा। अगर आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे 10 बॉक्सों को एक ही पैकेट में रखना है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए कमेंट जरूर करें आप लोग। यहां पे है कि एक वस्त्र व्यवसायी के पास 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एवं 96 सेंटीमीटर की लंबाई वाले 3 मापन छड़े हैं, तो वह कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे ये तीनों छड़ के द्वारा पूर्ण रूप से मापा जा सके। यानी कि हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम। तो 16 से तो ये सभी कट रहे हैं, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 16 छके 96। अब आप 2 से काट सकते हैं, 2 5 6 3, अब कुछ कटने वाला नहीं है आपका। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा, जो कि वही न्यूनतम माप होगी, एलसीएम ऑफ 64
80 एंड 96 इक्वल टू, तो 16 दूना 32 गुने 5 और गुने 3, 16 गुना 2, एक गुना और 2 था बाबू, वो मिस नहीं करेंगे हम लोग, वरना अभी कुछ और ही आंसर आ जाएगा। 16 गुना 2 तो ऊपर का था, फिर एक 2 गुना 5 गुने, तो आ जाएगा कितना आपका 16 चौका 16 32, तो ये 96 और ये हो जाएगा 10, 960 सेंटीमीटर। तो मीटर में कहेंगे तो 9.6 मीटर, ये आपका आ जाएगा 9.6 मीटर। चलिए अगला सवाल, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हो जितनी की एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी? तो जितनी पंक्ति में संख्या है उतनी ही पंक्तियां है, यानी उतना ही पंक्ति है। मतलब जैसे कि एक में अगर आपने x लगाया है तो इसमें जो पंक्ति की संख्या है, जैसे पहला हो गया ये, प्रत्येक पंक्ति में जितने पेड़ लगाए हैं आपने 10 पेड़ लगाए हैं तो पंक्ति भी कितने होंगे 10 होंगे, मतलब प्रत्येक कॉलम में भी 10 ही होगा, यानी कि टोटल निकालेंगे तो x इंटू एक्स, और वही क्या होना चाहिए 17,900, यानी कि इधर जितना लगाएंगे आप इधर भी उतना ही लगाएंगे। कहने का सेंस उसका यही है। चलिए इस तरह से 1 2, अगर 3 इधर है यहां भी पंक्ति भी आपके 3 ही होंगी, इस तरह से 3 3 9 हो गया। वैसे इसमें x है तो इधर भी, इस तरफ x तो इधर भी x, यही बोला जाता। चलिए तो x का मान क्या आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा आपका 134। हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, तो 134 पेड़। आप इसका जो वर्गमूल निकालने का तरीका है उसे भी निकाल सकते हैं पेयरिंग मेथड से, है ना। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है जबकि पानी खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो दाता के खर्च में कितने की कमी या वृद्धि होगी? तो परिवर्तन जो होगा आपका वो देखा जाए, दाता के खर्च में क्या परिवर्तन होगा। तो 20 बढ़ा है और 20 की कमी हो गई, ये भी फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। देखिए क्या हो रहा है, -4 आ रहा है, मतलब कि 4 क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है। दाता के खर्च में 4% की कमी हो जाए। ...270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा? तो समय रिक्वायर्ड, दूरी केवल किसकी होगी, ट्रेन की लंबाई, और चाल में विपरीत दिशा है तो जुड़ेगा दोनों का चाल, 25 + 2, और इसको कन्वर्ट करेंगे आप 5/18 से गुना करके, 270 बटे में 27 गुने 5 और ऊपर आएगा आपका 18, कितना सेकेंड। 27 से कट रहा है आपका 10 बार में, 5 से 2 बार में, 18 दूना 36 सेकेंड। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 36 सेकेंड में वो रेलगाड़ी है उस व्यक्ति को पार कर जाए। एक बेलनाकार टैंक का 1/5 भाग तेल से भरा हुआ है जबकि उसमें 5 गैलन तेल और मिला दिया जाए, पहले से 1/5 भरा है, 5 गैलन और मिला देंगे तो टैंक का आधा भाग बिल्कुल खाली रह जाता है, मतलब आधा भाग भर जाता है। जब दोनों को हल करते हैं तो 10 से गुना करें तो 2x 50 5x, तो 3x का मान जो आ रहा है वो 50 आ रहा है, यानी x का मान 50/3 यानी 16.2/3 गैलन। उसका क्षमता क्या हो जाएगा, 16.2/3 गैलन।
अब ये सवाल है कि 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के घनाभ आकार के शीशे से 0.3 सेंटीमीटर व्यास के कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है? तो छोटी गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, तो आप क्या कहेंगे? उस घनाभ का कुल आयतन 9 गुने 11 गुने 12 और प्रत्येक गोली का आयतन ये होगा 4/3, पाई का मतलब 22/7 गुना आर मतलब 0.3 व्यास है उसका, तो 0.3 बट्टा में 2 और उसका क्यूब। इसको आपको सॉल्व करना है। तो 9 गुने 11 गुने 12, अब ऊपर क्या आएगा देखिए आपका 3 7 और 2 का क्यूब 8 और नीचे कौन कौन है 4 गुने 22 गुने 0.3 3 बार। अब आपका काम क्या है देखिए, तो 11 से 2 बार में गया, ये 2 से 4 बार में गया, 4 से 4 गया, खत्म कहानी। 0.3 से 10 बार में, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहां से हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, तो ऊपर 2 10 आएगा, ठीक है। अब ये 3 से 3 बार में, फिर ये 3 से 3 खत्म। अब जो बचा ऊपर वो देखिए आप, तो 12 सते 84 और 84 पे कितने जीरो? 3 जीरो, तो क्या आ रहा है वैल्यू आपका? 84,000। यानी कि छोटी गोलियां कितनी बनेंगी? 84,000। तो फिर से एक बार सभी को धन्यवाद और आप लोग कमेंट अवश्य करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर करें और जो भी परेशानियां हो वो कमेंट में जरूर दर्शाएं, ठीक है। कोई डाउट हो तो भी बताएं। धन्यवाद और जय हिंद।